ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सर्वरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सह ललिता श्री विशाखा अन्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। हरे कृष्ण। सभी को हरे कृष्ण। तो आज हम अध्याय शुरू कर रहे हैं 13वां। और उस अध्याय को शुरू करने के पहले सबसे पहले जो 18 दिन की ये यात्रा है इसमें हम 13वें अध्याय पे पहुंच गए हैं, जिसके लिए हम सब आपका स्वागत करते हैं और साथ ही साथ अपने जगत गुरु आध्यात्मिक गुरु श्रीला प्रभुपाद जी को नमन करते हैं। साथ ही साथ नमो निष्ठादास प्रभु जी जो इस ऑनलाइन कार्यक्रम के जनक है तथा श्री राधा गोविंदा मंदिर के जो है अध्यक्ष भी है। और तो हम आप लोग का सारे शिक्षा गुरुओं का सारे दीक्षा गुरुओं का सबका जो है वो यहाँ पर नमन करते हैं और साथ ही पांचांग प्रणाम करते हैं। हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय हो। हरे कृष्णा। तो हमने कल 12वां अध्याय पढ़ा था। 12वां अध्याय भक्ति योग का अध्याय। भक्ति योग अनन्य भक्ति केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति अन्याभिलाषिता। सुनो, अनन्य भक्ति यानी किसी अन्य के प्रति हमारा कोई जो है जुड़ाव न हो, हम किसी और के लिए नहीं हमारी भक्ति हो। और अन्याभिलाषिता सुनम, कोई अभिलाषा भी न बाकी रहे, केवल एक अभिलाषा बाकी रहे, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। तो ये 12वां अध्याय हमको भक्ति से सराबोर करता है और साथ ही साथ हमको बताता है कि कैसे हम भक्ति कर सकते हैं। तो कहा गया कि आप जो है वो जो पूर्ण भक्ति शुद्ध भक्ति कर सकते हैं। और अगर शुद्ध भक्ति नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने कर्मों को जो है वो भगवान को समर्पित करें, साधना भक्ति करें, विधि विधानों के द्वारा भक्ति करें। विधि विधान भी नहीं हो पा रहे हैं तो अपने कर्मों को समर्पित कर दें। कर्म भी समर्पित नहीं कर पा रहे तो कर्म फलों को समर्पित कर दें। कर्म फल भी समर्पित नहीं कर पा रहे हैं तो ज्ञान को जो है वो ज्ञान का आलंबन करिए। तो भगवान बताते हैं कि किसी भी तरीके से आप भगवान को पाने की चेष्टा करें, भगवान की तरफ मुड़े, ऐसा बता रहे हैं जो है वो भगवान भक्ति योग में।
तो हमने जाना कि भगवद गीता को 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम 6 अध्याय हमारे कर्म योग के होते हैं, जो कर्म के द्वारा भगवान से युक्त होना, और 7 से 12 अध्याय हमारे भक्ति योग के हैं, भक्ति के द्वारा भगवान से जुड़ना। और अब 13 से 18 अध्याय ज्ञान योग के हैं। तो सारे जो अध्याय हैं वो हमें भक्ति की तरफ ही ले जाते हैं, भक्ति का ही अनुमोदन करते हैं। परंतु ये जो 6 अध्याय हैं, ये ज्ञान की प्रधानता लिए हुए हैं। तो ज्ञान क्या है, ये हम जानेंगे, और कौन-सा ज्ञान हमें भगवान की तरफ ले जाता है, ये हम जानेंगे। तो लोग ये कह सकते हैं कि यदि भक्ति ही भगवद गीता को पढ़ के करनी है, और भगवद गीता का जो है वो सार है भक्ति, या भगवद गीता का उद्देश्य है भक्ति, तो 6 अध्याय अंतिम की आवश्यकता ही क्या है? ज्ञान क्यों चाहिए? तो योग होता है युक्त होना, तो ज्ञान के माध्यम से कैसे युक्त हो, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। जो 12वें अध्याय में तो भगवान ने कह दिया कि मैं, आप अगर भक्ति करते हैं, तो अपने भक्तों को मैं जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से बचाता हूँ। ये जो सागर है, ये भव सागर है। इस संसार से मैं स्वयं, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्। मैं स्वयं इस जगत में आता हूँ और आपको जन्म मृत्यु के संसार से उद्धार करता हूँ। तो भक्ति क्या है? ये भौतिक बंधन से मुक्त करने का साधन है। तो हमें अब दार्शनिक ज्ञान देंगे भगवान। उस ज्ञान को पाकर भक्ति को हम प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान एक साधन मात्र हो जाता है, वो भक्ति मार्ग का एक हिस्सा हो जाता है। तो प्रभुपाद जी धर्म और ज्ञान के महत्व को बताते हैं कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि धर्म ज्ञान के साथ ना हो तो क्या होता है, वो कोरी कल्पना हो जाता है, मानते ही नहीं है लोग, कैसे मानेंगे? क्योंकि जब शास्त्रों में लिखा होता है तब उसको मानते हैं कि हाँ शास्त्र है। और ज्ञान अगर बिना के धर्म के है तो क्या होता है, वो केवल भौतिक भोगों की तरफ ले जाता है। वो हमको संसार में और ज्यादा जोड़ता है, भौतिकता की तरफ आकर्षित करता है। तो हमारा लक्ष्य क्या है? भगवत धाम। बड़ी लंबी यात्रा है, बड़ी दूर जाना है, तो तैयारी भी करनी पड़ेगी ना। रास्ते में क्या-क्या सामान ज़रूरत पड़ेगा? कहीं रास्ते में कोई चोर-उचक्का ना मिल जाए, बड़ी सावधानी से हम पैकिंग करते हैं, कहीं जाना होता है तो बड़ी अच्छी से कि नहीं, ये हमें टिकट दिखाना होगा, ये हमें एयरपोर्ट पे तुरंत जो है आधार कार्ड लगेगा, हमको दिखाना पड़ेगा। तो वो पूरी तैयारी करते हैं कि हम जहाँ रुकेंगे, क्या-क्या हमको ज़रूरतें पड़ेंगी। तो ऐसी तैयारी करते हैं। वैसे ही भक्ति की यात्रा बड़ी लंबी है, और जाना कहाँ है? गोकुल धाम। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई हड़बड़-तड़बड़ नहीं है, कोई परेशानी नहीं, क्या सुसुखम कर्तुम अव्ययम्, सुख पूर्वक करने वाली है, ऐसा 9वें अध्याय में बताया गया है, राज विद्या राजगुह्यम्। तो ये बहुत ही जो है वो सुसुखम कर्तुम अव्ययम् है, पवित्र भी है, सुख से करने वाली है, प्रत्यक्ष रूप से हमें धर्म के पास ले जाती है, तो कभी खत्म नहीं होती है, शाश्वत है। लेकिन हमारी जो भक्ति की यात्रा है उसमें रास्ते में है, डर तो है। किस चीज़ का डर है? माया का डर है। बड़ी माया शक्तिशाली है, हमने पढ़ा हो ना, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरात्यता मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मित्ता तरन्ति ते। तो ये माया बड़ी शक्तिशाली है, और उससे हम पार कैसे पा सकते हैं? उससे पार पाने का तरीका है कि हमें पता चलना रहना चाहिए कि रास्ते में क्या-क्या अड़चनें आ सकती हैं, उनकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। हम जो भक्ति कर रहे हैं, वो कहीं माया ना चुरा ले, हम कहीं माया के प्रभाव से ग्रस्त ना हो जाएँ, तो हम कैसे जान पाएँगे? तो ज्ञान के द्वारा जान पाएँगे। जब ज्ञान हमें मिल जाता है, तो वो हमें भक्ति मार्ग की तरफ आगे बढ़ाता है। उन चीज़ों को बताता है जिसके द्वारा हमारी भक्ति और दृढ़ हो जाती है। दृढ़ता जो है वो भक्ति में बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जो अनन्य भक्ति होती है वो होता है कि चित्त को स्थिर करना है भगवान में। जो अब हमारा चित्त है यहाँ-वहाँ डोलता रहता है, यहाँ-वहाँ विचलित होता रहता है, उस चित्त को भगवान में स्थिर कर देना है। भगवान जो है वो सेवा कर देना है भगवान की। तो हम इन 6 अध्याय में जानेंगे कि हमें जाना कहाँ है? गोकुल धाम, भगवान के धाम जाना है। और हम इस जगत में आ जाते हैं, तो इस जगत में आने के बाद हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमारा कार्य क्या होना चाहिए? क्योंकि हमें अपना उद्देश्य याद रहे। जैसे होता है ना कि कोई व्यक्ति गाँव में है, स्वतंत्र घूम रहा है गाँव में,
लेकिन कुछ गलत हो जाए तो कैद में आ जाता है। उसी तरह जीव क्या होता है, इस भौतिक जगत के कैद में आ जाता है। लेकिन जेल में छूटने के भी नियम होते हैं। जेल में अगर आप और गलतियाँ करते जाएँगे, बदमाशियाँ करते जाएँगे तो अवधि बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर आप अच्छा आचरण करते हैं तो क्या होता है, छूट सकते हैं, जल्दी छूट सकते हैं, आपकी सज़ा कम हो सकती है। तो अपेक्षित आचरण करना चाहिए, तो सज़ा कम हो जाएगी। उसी तरह से इस जेल में हैं, तो हम जब अपेक्षित आचरण करेंगे, भगवान की शरण ले लेंगे, तो हमारा उद्धार समय से पहले हो सकता है। क्योंकि ये जो भवसागर है, इसको हमें पार करना है। तो ये जो 13वां अध्याय है, वो क्या कह रहे हैं कि अगर भक्ति ही परिणति है, तो ज्ञान को अंतिम 6 अध्याय में क्यों प्रस्तुत किया गया है? सही मायने में पूर्ण भगवत गीता भक्ति है। प्रथम 6 अध्याय चर्चा करते हैं कि कैसे कार्य के माध्यम से भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। अंतिम 6 में ज्ञान के माध्यम से इसे प्राप्त करने का वर्णन है और मध्य 6 भक्ति की ही चर्चा करते हैं। इसके अलावा 12वें अध्याय में कृष्ण ने बताया कैसे वह व्यक्तिगत रूप से अपने भक्तों को जन्म तथा मृत्यु से बचाते हैं। अंतिम 6 अध्याय भौतिक दुनिया से खुद को निकालने के लिए आवश्यक दार्शनिक ज्ञान प्रदान करते हैं। ज्ञान माया से छुटकारा पाने में सहायता करती है और हमें कृष्ण की ओर आकर्षित करती है। तो कृष्ण की ओर आकर्षित भी करती है, ये ज्ञान जो है हमें माया से मुक्त कराता है। इसलिए जब हम भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान का उपयोग करते हैं, तो वह भक्ति का हिस्सा बन जाता है। तो ये जो है वो 13वां अध्याय, जिसका नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, प्रकृति पुरुष और चेतना। तो इन 3 चीज़ों के बारे में बताया जाएगा, प्रकृति के बारे में, पुरुष के बारे में और चेतना के बारे में। जो चेतना हमारे अंदर कहाँ से आती है और उस चेतना को क्या जो है हम कैसे जान सकते हैं, कैसे महसूस कर सकते हैं? आचार्यों ने नाम दिया है ये प्रकृति, पुरुष और चेतना। तो 18 अध्याय के 2 भाग कर्म और भक्ति योग और उसके बाद ज्ञान योग, ये पूरी भगवत गीता हमारे पास है। तो कुछ लोग कहते हैं कि भक्ति में भाव चाहिए, ज्ञान की क्या ज़रूरत है? लेकिन नहीं, अगर ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, तो भगवान जो है वो ये ज्ञान क्यों देते अर्जुन को? ज़रूरत नहीं होती तो नहीं देते। लेकिन नहीं, भाव आवश्यक है, लेकिन ज्ञान भी आवश्यक है। जब दोनों साथ में तो होता है तो क्या होता है? सोने में सुहागा हो जाता है। तो कर्म योग हो या ज्ञान योग हो, सब भक्ति ही जो है वो चाहते हैं, भक्ति को ही सपोर्ट करते हैं। दोनों तरफ क्या है, एक तरफ कर्म योग है, एक तरफ ज्ञान योग, बीच में भक्ति है। तो जैसे होता है ना कि हम कोई सामान होता है, तो हम उसको लपेट के रखते हैं, रैपर में आता है, प्लास्टिक से बबल रैप हो जाता है ताकि चीज़ सुरक्षित रहे, टूटे नहीं। तो इसी तरह से या बाज़ार हम जाते हैं तो कहते हैं कि थैला लेके चलो, सामान को सुरक्षित करके लाएँगे। वैसे ही ये ज्ञान योग, भक्ति और कर्म योग भक्ति को सपोर्ट करते रहते हैं। भक्ति कहीं खो ना जाए, भक्ति कहीं लुट ना जाए, माया कहीं जो है चुरा ना ले जाए, ये जो है वो करता है, ज्ञान जो है वो सपोर्ट करता है भक्ति का, कर्म सपोर्ट करता है भक्ति का। अर्जुन उवाच प्रकृतिपुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं च ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एततो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति तथा एवं पुरुष भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान तथा ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। तो अर्जुन के प्रश्न से शुरू हो रहा है ये अध्याय। 6 प्रश्न पूछ रहे हैं अर्जुन कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है। तो भगवान सबसे पहले क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में बताना आरंभ कर रहे हैं कि क्षेत्र क्या है। अगर हम इसका अर्थ जानने की कोशिश करें, शब्द क्षेत्र से अगर हम जानने की कोशिश करें, तो क्षेत्र जमीन को कहते हैं या खेत को कहते हैं। तो शरीर क्या है? ये शरीर हमारा क्या है? क्षेत्र है, कर्म स्थान है, फील्ड ऑफ एक्टिविटी कहा जाता है इसको। खेत में भी हम क्या करते हैं? कर्म करते हैं, बीज बोते हैं, सिंचाई करते हैं, फसल काटते हैं, अन्न खाते हैं। उसी तरह ये शरीर क्या है? ये भी कर्म करने का साधन है। इदम शरीरम, यह शरीर ही क्या है? यह क्षेत्र है। तो
किसान जो है वो खेत नहीं होता है, खेत में किसान काम करता है। खेत का मालिक कौन होता है? किसान होता है। उसी तरह इस शरीर का भी मालिक है, जिसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। लेकिन क्षेत्रज्ञ एक नहीं है, क्षेत्रज्ञ 2 हैं। कैसे? जैसे कि हम भारत में रहते हैं, तो यहाँ पर जो हमारी ज़मीन है, उसके हम मालिक हैं। लेकिन एक मालिक और भी है, वो है सरकार। सरकार जब चाहे हमको मुआवज़ा देके वो जगह हमसे खाली करा सकती है, ले सकती है वो। तो फर्स्ट ओनर कौन होता है? सरकार होती है। सेकंड ओनर जो है वो ज़मीन का मालिक होता है, दूसरे नंबर का मालिक होता है। तो ये शरीर के जो है वो ये भी इसके भी 2 क्षेत्रज्ञ हैं। कौन क्षेत्र? एक तो हम क्षेत्रज्ञ हैं और दूसरा क्षेत्रज्ञ कौन है? परमात्मा भी क्षेत्रज्ञ है, जो हमारे शरीर में रहता है परमात्मा, वो भी हमारे क्षेत्रज्ञ होता है। तो 5 प्रश्न हैं अर्जुन के और उसके उत्तर हैं। प्रकृति, जो भौतिक जगत है, इसको प्रकृति कहते हैं। पुरुष कौन है? भोगता है, इस प्रकृति को भोगता है। परम पुरुष कौन है? भगवान है, वो परम भोगता है। क्षेत्र यानी कि ये शरीर हमारा, तन, शरीरम, क्षेत्रज्ञ जो क्षेत्र को जानता है। तो क्षेत्र के 2 ज्ञाता हैं, आत्मा है और परमात्मा है। ज्ञानम, जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में जान जाता है, वही ज्ञान को जानता है। वही ज्ञान है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानना ही ज्ञान है। और ज्ञान का लक्ष्य क्या है? भगवान की प्राप्ति करना ही ज्ञान का लक्ष्य होता है। हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो ऐसा होना चाहिए जो हमें भगवान तक पहुँचा सके। क्षेत्रज्ञं चापि मां वृद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो ज्ञानम यत् ज्ञानम मतम मम। हे अर्जुन, आपको समझना चाहिए कि मैं भी सभी शरीरों का ज्ञाता हूँ और इस शरीर तथा उसके ज्ञाता को समझने को ज्ञान कहा जाता है। यही मेरी राय है। तो क्या कह रहे हैं भगवान? अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए, मैं जो है वो सबके हृदय में भी रहता हूँ और भगवान हृदय में रहते हुए हमेशा सबको देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। हम कहते हैं ना हम कोई काम चुप्पे से कर ले, लेकिन आप चुपचाप कुछ भी नहीं कर सकते। भगवान देखता रहता है। जैसे होता है ना, सीसीटीवी आजकल सब जगह लगा दिया जाता है, तो सीसीटीवी से बचने का लोग उपाय जानते हैं, लेकिन भगवान से आप नहीं बच सकते हैं। जो उपनिषद हैं वो भी बताते हैं कि हमारे शरीर में 2 आत्मा है, एक अणु आत्मा, एक विभु आत्मा। हम एक चित्र हम पेंटिंग देखते हैं बनाई गई है, जिसपे 2 चिड़िया है, एक चिड़िया फल खा रही है, कभी खट्टे फल खा रही है, कभी मीठे फल खा रही है और दूसरी चिड़िया देख रही है कि कब वो पलट के मेरी तरफ देखेगी। तो ये जो चिड़िया फल खा रही है, वो आत्मा है और जो देख रही है वो परमात्मा है। तो दोनों क्षेत्रज्ञ हैं, दोनों इस क्षेत्र के बारे में जानते हैं। तो जो परमात्मा है वो देखती है कि कब ये जो है वो आत्मा मेरी तरफ देखेगी। लेकिन आत्मा क्या है? कभी खट्टे फल यानी कि दुख, कभी मीठे फल, कभी सुख, इसमें ही मगन रहती है। तो इन दोनों के बारे में जान लेना, क्षेत्र और क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ये दोनों के विषय में जान लेना ही ज्ञान होता है। तो जो इस चीज को जान जाता है कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, वही ज्ञानी कहलाता है। तो ये एक देखिए क्षेत्र दिखाया गया है और ये क्या है? क्षेत्रज्ञ। तो 2 क्षेत्र है, एक तो ये क्षेत्र है जो आप देख रहे हैं, पूरा खेत जो है ये क्षेत्र है और एक क्षेत्र क्या है? ये जो किसान है ये भी एक क्षेत्र है। इसका शरीर क्या है? ये क्षेत्र है। और क्षेत्रज्ञ कौन है? इस शरीर में रहने वाला नहीं, ये क्षेत्र पूरा दिखाया जा रहा है और ये किसान भी है और साथ ही ये क्षेत्र भी जो है वो क्षेत्र है। और इस क्षेत्र के मालिक कौन है? 2 मालिक हैं। एक जो है आत्मा है और एक परमात्मा है। 2 क्षेत्रज्ञ होते हैं और इसको जानना ही ज्ञान कहलाता है। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क प्रस्तुत किया गया है। तो क्या कह रहे हैं कि जो वैदिक ग्रंथ हैं, वैदिक ग्रंथों में जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने भी ये वर्णन किया हुआ है, उन्होंने भी जाना है, शास्त्रों में इसका वर्णन है। और भगवत गीता क्या है? सभी वैदिक ग्रंथों का सार है। तो भगवत गीता में भी इसका वर्णन है कि हम क्या है कि ये शरीर हमारा क्षेत्र है और इसके अंदर जो है वो एक आत्मा है। तो हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, आत्मा का आवरण ये शरीर है।
तो इसको कैसे पता चलेगा? चेतना के द्वारा। भगवान जो है वो जो चेतना के बारे में यहाँ पर ऋषि मुनि बताते हैं कि हमारे अंतर्गत चेतना होती है और हमारी चेतना के कई स्तर होते हैं। हमारी चेतना का केवल एक जो है स्तर नहीं होता, कई स्तर होते हैं। तो इस चेतना को समझने की कोशिश करते हैं कि हम तो सोचते हैं कि केवल परमात्मा हमारे शरीर में आ जाता है, आत्मा हमारे शरीर में आ जाती है, हमारे अंदर चेतना आ जाती है, हम सब जो है चेतन हो जाते हैं, आत्मा शरीर से चली जाती है और हमारा शरीर निर्जीव हो जाता है। लेकिन नहीं, भगवान बताए गए हैं, इसको ब्रह्म पुंछ प्रतिष्ठा कहा गया है। यानी कि हमारा 5 स्तर में हमारी जो है चेतना होती है। कोई इसको पढ़ना चाहता है? हरे कृष्णा, कोई पढ़ेगा इसको? हरे तो ये भगवान कैसे बता रहे हैं कि भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्नमय रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन, अन्न पर निर्भरता। यह ब्रह्म की भौतिकतावादी अनुभूति है। ये अनुभूति क्या है? भौतिकतावादी है, भौतिक है। कि हम अन्न चेतना क्या होती है? जो ये स्तर होता है, इस पे जब कोई होता है तो उसकी केवल अन्न पर निर्भरता है। जैसे बच्चा होता है, बच्चे को क्या चाहिए? हमेशा खाने के लिए चाहिए, उसको हमेशा खाओ 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 लगा रहता है। जब देखो तो सबसे निम्न चेतना होती है अन्नमयी चेतना। जैसे कि गधा होता है, थोड़े से भोजन के लिए दिन भर परिश्रम करता रहता है। वैसे ही जिसको की मय चेतना होती है, वो दिन भर भोजन के लिए व्यवस्था करता रहता है, उसका भोजन के लिए है अस्तित्व होता रहता है। जैसे पशु है, पशु को मंदिर पे ले जाओ तो भी वो खाने को ही ढूंढेगा। तो ये चेतना क्या कहलाती है? अन्नमयी चेतना कहलाती है। इसके बाद दूसरी चेतना जो होती है, वो प्राणमयी चेतना कहलाती है। अन्न में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात फिर प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवन रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है। अब चेतना थोड़ी सी और ऊपर बढ़ी, प्राणमय हो गई। प्राण ही सब कुछ है। अब प्राण का ही जो है वो भय रहता है कि प्राण ना चला जाए। प्राण की अनुभूति होती है कि नहीं, हम जो है वो ये करेंगे तो मेरा प्राण जो है वो खतरे में आ जाएगा। ऐसा करेंगे तो हम गिर सकते हैं, हमारी हड्डियाँ टूट जाएँगी, हम जो है प्राण हमारे निकल जाएँगे, हम नदी में डूब के मर सकते हैं। तो ये चेतना भी क्या होती है? पशुओं में होती है। पशु भी जो है वो अपने प्राण की बहुत देखभाल करते हैं, वो भय से रक्षा करते हैं अपनी। और तीसरी चेतना क्या है? ज्ञानमय चेतना होती है। ज्ञानमय चेतना कह रहे हैं भगवान कि ज्ञानमय रूप में यह अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुंचती है। तो अब क्या हुई कि चेतना और ऊंची हो गई और शुद्ध हो गई। अब क्या हो गया? चिंतन आने लगा, अनुभव करने लगे, अनुभव से सीखने लगे, हमें जिज्ञासाएं आने लगी। तब क्या होते हैं? ये अनुभूति ज्ञानमय हो जाती है। तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है, जिसे विज्ञानमय रूप कहते हैं, जिससे जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जाता है। तो अब क्या है? चेतना और अच्छी हो गई। ज्ञान में चेतना में हम अनुभव से सीखते हैं, जो भी कार्य करते हैं उसमें जो अनुभव होता है उससे सीखते हैं। जैसे बच्चा जो है अग्नि को छूता है, जान जाता है कि अग्नि नहीं छूनी चाहिए, जला देगी। जैसे जानवर है, उनको भी ट्रेंड किया जाता है, वो भी अनुभव से सीख जाते हैं। कुत्तों को सिखाया जाता है, तोते को सिखाया जाता है राम राम बोलो, राम राम बोलने लगता है। जानवरों को पुरस्कार देकर, भोजन देकर, फिर दंड देकर सिखाया जाता है, तो वो अनुभव से जान जाते हैं। लेकिन जब विज्ञान में चेतना हो जाती है तो क्या होते हैं कि वो जिज्ञासा आना शुरू हो जाती है। हम कौन हैं? कहाँ से आए हैं? ये चेतना ज्ञान में चेतना से ऊपर उठने शुरू हो जाती है। शुरू की जो है अन्नमय चेतना है, प्राणमय चेतना है, ज्ञानमय चेतना है, ये जो है वो पशुओं तक आती है। लेकिन जब विज्ञान में चेतना होती है तो जिज्ञासा आने लगती है और हम चीज़ों को समझना शुरू करते हैं कि मनुष्य जीवन जो है क्यों श्रेष्ठ है। वेदांत सूत्र जो हैं, उनका भी आरंभ कैसे हुआ था? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा से। तो भगवत गीता में भी अर्जुन की जिज्ञासाएं हैं और साथ ही साथ जो है वो कहते हैं कि देखिए, जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो वो बताइए। भगवान परीक्षित की भी जिज्ञासाएं हैं। तो ये अनुभूति और ऊपर विज्ञान में अनुभूति हो जाती है और इसके ऊपर जो है वो कौन सी अनुभूति होती है? सबसे उच्च कोटि की अनुभूति। उसके पश्चात परम अवस्था आती है जो आनंदमय है, अर्थात सर्व आनंदमय प्रकृति की अनुभूति है। इस प्रकार से ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएं हैं, जिन्हें ब्रह्म पुंछ कहा जाता है।
इनमें से प्रथम 3 अन्नमय, प्राणमय तथा ज्ञानमय अवस्थाएँ जीवों के कार्यकलापों के क्षेत्रों से संबंधित होती हैं। परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्रों से परे हैं और आनंदमय हैं। तो अब जो परम आनंद की अवस्था है, उस अवस्था में हम भगवान से जुड़ जाते हैं। आनंद की अवस्था होती है। तो ये चेतनाएँ क्या हैं? सबसे ऊपर की उच्च कोटि की चेतना कहलाती है। तो 5 तरह की चेतनाएँ बताई गई हैं आपको। अन्नमय, प्राणमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय और आनंदमय। इन 5 चेतना जो भी मनुष्य हो, जो भी जीव होता है, सब में चेतना का स्तर होता है। पंचभूत अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त तीनों गुणों की प्रकट अप्रकट अवस्था, दसों इंद्रियों तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतःन्याय विकार कहा जाता है। तो अब ज्ञान जो है आने लगा है, ज्ञान बताने लगे हैं भगवान। ये जो क्षेत्र है, फील्ड ऑफ एक्टिविटी है, कर्म का स्थान है, ये कैसे बना कैसे है? तो 24 तत्वों से बना है, जिसको सांख्य योग में बड़े विस्तार से बताया गया है। सांख्य योग एक शाखा है जिसमें शरीर के विषय में बताया जाता है कि हम आँख नहीं हैं, कान नहीं हैं, हम आत्मा हैं। तो कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि। तो ये 24 तत्व हैं कौन से? पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत हैं। और सूक्ष्म तत्व हैं, अहंकार है, बुद्धि है, तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था है और 5 इंद्रियाँ हैं और आँख, नाक, कान, त्वचा, जिह्वा और 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, पाँव है, हाथ है, गुदा है, वाणी है, लिंग है और इंद्रिय विषय हैं, स्वाद है, स्पर्श है, गंध है, ध्वनि है, रूप है और साथ ही एक मन है। तो ये जो है वो 24 तत्व हैं और इन 24 तत्वों के द्वारा ये शरीर बना हुआ है। ये कर्म क्षेत्र कहलाता है। ये देखिए ये 5 घोड़े हैं, ये सारे पाँचों जो है वो इस चित्र को अगर याद करें तो ये याद हो जाता है कि ये पाँचों इंद्रियाँ कौन-कौन सी हैं और इनका स्वामी क्या है? ये मन है। तो ये बहुत सुंदर जो है पेंटिंग बनाई गई है और ये उपनिषद के आधार पर बनाई गई है, इस पेंटिंग को उपनिषद के आधार पर बनाया गया। अब भगवान बता रहे हैं कि ज्ञान क्या है। अमानित्वम दम्भित्वम अहिंसा क्षांति आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्य महन अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम आसक्तिन अभिष्वंग पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समच्चित्त्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मये चानेन योगेन भक्तिर्व्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अर्थजनं संसदि आध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तं ज्ञानं यदतोऽन्यथा विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्म संयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है सब अज्ञान है। तो भगवान ने बताया है कि ज्ञान क्या है। अर्जुन ने ज्ञान के विषय में पूछा था तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि ज्ञान है क्या। अमानित्वम, अदम्भित्वम। तो बहुत सारी विशेषताओं को बताया, ज्ञान के लक्षणों को बताया है। तो ज्ञान के मुख्य लक्षण क्या है कि प्रामाणिक गुरु के पास जाना। तो कुछ लोग कहते हैं कि हम तो खुद ही पढ़े लिखे हैं, हम खुद ही पढ़ लेंगे, लेकिन नहीं। हमको जो हम समझ पाते हैं वो अपने मनोधर्म से समझते हैं, अपने मन के हिसाब से सकते हैं। लेकिन जो आचार्य हैं उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान गुरुओं के पास जाके पाया है, स्वयं के चिंतन का नहीं। जो प्रामाणिक ज्ञान है उसको हमें बताते हैं और हम स्वयं समझ लेंगे ये क्या है, ये भी एक अहंकार है। तो गुरु के पास जब हम जाते हैं तो सारे अहंकार हमसे नष्ट हो जाते हैं
विनम्रता आ जाती है, सहिष्णुता आ जाती है, दम्भहीनता आ जाती है, हमारे अंदर कोई अभिमान नहीं रह जाता है और जो हमारी वास्तविक समस्या है जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि की, वो भी दूर हो जाती है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि हमने जाना है कि यही सबसे बड़ा भय है। तो हमें गुरु के पास जाके इस समाधान को खोजना है। गौतम बुद्ध जो है वो जाना उन्होंने कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि सबके ऊपर आती है, चाहे राजा हो, रंक हो, कोई बच नहीं पाता है। तो उस ज्ञान की तलाश में उन्होंने घर छोड़ दिया। तो कई समस्याएँ हैं इस तरह की जो कि समाधान चाहती हैं और वो समाधान कहाँ मिल सकता है? गुरु के पास ही मिल सकता है। तो अनन्य भक्ति जब करना चाहते हैं तो वो गुरु के पास ही मिल सकती है। तो ये जो है कि क्या-क्या हमारे अंदर गुण हैं, ज्ञान के जो है क्या-क्या लक्षण हैं जिनके हमारे अंदर होने चाहिए। जिसको ज्ञान आ जाता है उसके अंतर्गत ये सारे लक्षण आ जाते हैं। नम्रता, शिष्टता, अहिंसा, सहनशीलता, सादगी, एक आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना, स्वच्छता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय वस्तुओं का त्याग, झूठे अहंकार की अनुपस्थिति, बुराई की धारणा, अनासक्ति, पत्नी, बच्चों, परिवार आदि के साथ कोई उलझाव नहीं, निष्काम भक्ति सेवा, एकांत जगह में रहने की ख्वाहिश। तो ये सारे लक्षण जो है वो नम्रता यानी कि कोई सम्मान नहीं चाहता है। किसी तरह का सम्मान जो है पीछे नहीं भागता है। शिष्टता क्या है कि मान-अपमान जो भी है सब में समभाव एक जैसा है, चाहे जो भी परिस्थिति है। अहिंसा क्या है? इसका अर्थ होता है कि हमारे कारण किसी को दुःख ना हो, मनसा वाचा कर्मणा से हम किसी को कष्ट ना पहुँचाएँ। तो ये अहिंसा कहलाती है। हिंसा का मतलब केवल ये नहीं है कि किसी को रक्तपात करना, हिंसा का मतलब ये भी है कि किसी भी तरह से कष्ट नहीं पहुँचाना किसी को भी कष्ट नहीं पहुँचाना, इस चीज़ को बताया गया। दया, दया जो है किसके प्रति करना है? आत्मा के प्रति करना है। आत्मा से हम किसी को जानें, किसी को शरीर से नहीं जानें और स्थिरता आना चाहिए। ऐसा संकल्प होना चाहिए कि हम भगवान के प्रति दृढ़ संकल्प में रहें। स्वच्छता, मन की भी स्वच्छता होनी चाहिए, बाहरी स्वच्छता भी होनी चाहिए। हमारे अंदर हमेशा ये भाव होना चाहिए कि हम कृष्ण के सेवक हों, हम भौतिकता से दूर रहें, भौतिक जीवन से आसक्ति ना हो और कृष्ण के लिए सारे कार्य करने के लिए हमेशा हम तैयार रहें। ये सारे लक्षण जो है वो ज्ञान के होते हैं। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊँगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। तो क्या कह रहे हैं भगवान कि जो जितने भी प्राणी हैं मतलब कहते हैं कि इस भौतिक जगत में जितने भी प्राणी हैं, उनका सबका ध्येय क्या होता है? भगवान को जानना। भगवान जो है वो क्या है? अनादि है। जो ब्रह्म है या आत्मा है, ये शाश्वत है, नित्य है और इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे है। तो भगवान जो है वो हमको ज्ञेय के बारे में बता रहे हैं कि ज्ञेय क्या होता है। तो बहुत सारे जो है लक्षण बताए गए हैं यहाँ पर कि हमें भगवान के साथ कैसे जुड़ना चाहिए, आत्मा और परमात्मा के बारे में जानना चाहिए और भगवान ने जो है वो आत्मा के विषय में बहुत दूसरे अध्याय में बहुत डिटेल में हमको बताया है कि जीवात्मा क्या है, हमेशा भगवान की सेवा करना चाहती है, हमेशा भगवान के साथ जुड़े रहना चाहती है और इसके लिए हमें एकांत में जो है हिमालय पे नहीं जाना है, भक्तों के साथ रहना है, भक्तों के साथ रहने की इच्छा होनी चाहिए, भौतिकता से दूर रहने की इच्छा होनी चाहिए, आध्यात्मिक लोगों के साथ रहने की इच्छा होनी चाहिए। इस जगत से आसक्ति हमारी नहीं होनी चाहिए। हमें भौतिकता के दास नहीं बनना है, माया के दास नहीं बनना है, हमें भगवान का दास बनना है। कहते हैं कि भगवान के हम अंश हैं, मम्मीवांशे जीव लोके जीव भूता सनातना। तो कृष्ण की चेतना में रहना है। धृतराष्ट्र क्या थे? इस राष्ट्र से आसक्त थे। देखिए कुंती महारानी क्या थी? भगवान से प्रेम करती थी। विभीषण महाराज जो है वो इतनी कठिन परिस्थितियाँ थी, प्रहलाद की इतनी कठिन परिस्थितियाँ थी, इसके बावजूद भी वो नौधा भक्ति में लीन रहे। और जब हम भक्ति करते हैं तो सारी इंद्रियों पर नियंत्रण आ जाता है, सरलता आ जाती है, जो कि ये सारे लक्षण जो ज्ञान के हैं, वो प्रकट होना शुरू हो जाते हैं। और
जो आत्मा है, वो ऐसे ही आनंद का अभ्यास करती है। वो भगवान के विषय में ही जानना चाहती है, भगवान से ही जुड़ना चाहती है। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृत्येव निर्गुणम गुणभुक्ति च। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वो इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। तो पहले आत्म तत्व के बारे में बताया गया था पिछले श्लोक में, इसमें परमात्म तत्व के बारे में बताया जा रहा है कि परमात्मा क्या है, सभी इंद्रियों के स्रोत हैं। उनका नाम इसीलिए ऋषिकेश रखा गया है कि वो इंद्रियों के स्वामी हैं, लेकिन इंद्रियों से रहित है। कई लोग सोचते हैं कि उनकी इंद्रियां नहीं है तो निराकार है, ऐसा भी लोग कहते हैं, परंतु शास्त्र ऐसा नहीं कहते। जब हम ईशोपनिषद पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, अनेदकम मंशो जीवियो नैना देवा आपरम पूर्व भर्षतः। तो भगवान मन से भी अधिक वेगवान है। जैसे जितने लोग दौड़ते हैं सबसे आगे वो रहते हैं, तो भगवान हाड़ मास के हमारे जैसे नहीं बने हुए हैं। उनकी शिराएँ नहीं हैं, उनको मांसपेशियाँ नहीं है, भौतिक इंद्रियाँ नहीं है। वो उनकी इंद्रियाँ एक इंद्री से ही वो सारे कार्य ले लेते हैं। ये हम ब्रह्म संहिता जब पढ़ते हैं तो हमको वहाँ बताया गया कि उनको लिए पृथक रूप से शरीर नहीं चाहिए, पृथक रूप से मन नहीं चाहिए, बल्कि उनके सारे अंग जो है वो सारे कार्य करते हैं। महाभूत से वो नहीं बने हुए हैं। वो दिव्य हैं, उनका शरीर दिव्य है, उनकी इंद्रियाँ दिव्य हैं। वो अपने शरीर के किसी अंग से दूसरी इंद्रिय का कार्य कर सकते हैं। अंगानि अस्य शकलेन्द्रिय वृत्ति भांति पश्यन्ति यान्ति कलयन्ति निरे जगन्ति। तो भगवान जो है वो हमारी तरह से न इस भौतिक जगत के अधीन है, न ही इंद्रियों के अधीन है। वो क्या है, इन समस्त भौतिक गुणों से, प्रकृति के गुणों से परे हैं, सबके स्वामी हैं। परम सत्य समस्त जीवों चर अचर के बाहर तथा भीतर स्थित है। वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। तो ये भगवान का कितना अच्छा गुण है कि चर अचर जितने भी प्राणी हैं, सबके भीतर भी हैं और बाहर भी हैं। हमारे अंदर भी निवास करते हैं और पूरे जगत में भी सर्वव्यापी के रूप में रहते हैं। तो भगवान भौतिक जगत में है, भगवान आध्यात्मिक जगत में है, भगवान हमारे पास भी है, भगवान हमसे दूर भी है। तो भगवान की महिमा देखिए कि कितनी जो है ऊंची है, कि अचिंत्य है। सोच भी नहीं सकते हैं कि उनकी महिमा कैसी है। उनकी महिमा से जो है वो अपरंपार, जो कहते हैं ना कि भगवान की महिमा अपरंपार है, सबसे परे है। परम सत्य समस्त जीवों चर अचर के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। तो भगवान दूर भी है और निकट भी है। जैसे सूरज है, उसका प्रकाश हमको चारों ओर दिखाई देता है, लेकिन सूर्यलोक है कहाँ? अपने जो सूर्यलोक है वहां पर सूर्य है। वैसे भगवान क्या है, अपने धाम में है, लेकिन उनकी शक्तियां हमारे चारों ओर बिखरी हुई है। जब हम नरसिंह आरती गाते हैं तो गाते हैं, ये तो नरसिंहा पर तो नरसिंहा नरसिंह आदि शरणम प्रपदे हृदय बहिर नरसिंहो हृदय नरसिंहो नरसिंहादि शरणम प्रपदे। तो जो है वो हर जगह जो है भगवान है। यहाँ भी उपस्थित है, वहां भी उपस्थित है। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, तेरा भगवान कहाँ है? तो कहते सब जगह है। कहते इस खंबे में भी है। तो भगवान जो है प्रहलाद की लाज रखने के लिए खंबे से प्रकट हो जाते हैं। अब ऐसा थोड़ी था कि भगवान कहीं वहां घुस के बैठे हुए थे कि नहीं, जैसे वो प्रहलाद जी बताएंगे वैसे मैं निकल आऊं, नहीं। वो तो हर जगह कण कण में विराजमान है, हमेशा विराजमान है। तो हम उनको अपनी इंद्रियों से देख पाए या ना देख पाए, पर उनको हर जगह पाएंगे। उनकी जो है वो अनुभव हर जगह कर पाएंगे। हम भौतिक इंद्रियों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन अर्जुन को जब भगवान ने दिव्य चक्षु दिखा दिया था तब वो विराट स्वरूप को देख पाए थे। या संजय को दिव्य चक्षु दिया हुआ है भगवान ने, तो भगवान को उस रूप में देख पाते हैं, भगवान के रूप में देख पाते हैं। तो भगवान हर जगह है। भगवान ने कहा है ना कि मैं जल का स्वाद हूँ, तो हर जल में विराजमान है। भगवान जो है वो हर खाने पीने जो भी स्वाद है वो भगवान के कारण ही है।
सब्जियों में, फलों में, सबका स्वाद देखिए अलग-अलग है, हर का रूप अलग-अलग है। अब हम देखिए कि नींबू खाएँगे तो वो खट्टा लगेगा, आम खाएँगे तो मीठा लगेगा, तो ये सारा स्वाद कहाँ से आता है? भगवान से ही आता है। हर कण-कण में विराजमान है भगवान, हर पत्ती, फूल देखिए अलग रंग में है, अलग स्वाद में है, अलग रचना है उसकी, तो ये भगवान हर जगह हमको दिखाई पड़ता है, अनुभव कर सकते हैं हम। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान हैं, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में स्थित हैं। तो भगवान ही प्रकाशित करते हैं। भगवान ही कहते हैं कि भगवान ज्ञान देते हैं, ज्ञान दीप देते हैं। तो उससे जो है सब और प्रकाश हो जाता है। सूर्य, चंद्रमा सब भगवान से प्रकाशित है। ब्रह्म ज्योति भगवान का ही तेज है। वैकुंठ लोक भगवान के प्रकाश से प्रकाशित है। और जब हम कृष्ण से जुड़े होते हैं तो क्या होते हैं? हम प्रकाश में रहते हैं। कहते हैं ना कि अज्ञान समान माया, कृष्ण सूर्य समान, जहाँ कृष्ण नहीं वहाँ माया अधिकार। तो भगवान जो है वो कृष्ण प्रकाश के समान है, जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ प्रकाश रहता है। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह से समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त करते हैं। तो भगवान ने किसके बारे में बताया? कर्म क्षेत्र के बारे में बताया, जो कि शरीर है। जीवात्मा का कर्म क्षेत्र क्या है? शरीर है। तो ज्ञान के अंतर्गत क्या क्या आया कि ज्ञान का लक्ष्य क्या है? तो आत्मा और परमात्मा के बारे में जानना। भगवान जो कहते हैं कि जो ज्ञान क्या है? जो आत्मा और परमात्मा के बारे में जान जाए। आत्मा और परमात्मा क्या है? जुड़े हुए भी हैं, परमात्मा का अंश है जो जीव, लेकिन ये दोनों पृथक है। जो ये जान जाता है, वो ज्ञान को जान जाता है। तो जो ज्ञान का लक्ष्य ही है आत्मा और परमात्मा को प्राप्त कर लेना, जान जाना। और भक्ति को समझने की यही सबसे जो है वो प्रथम अवस्था है कि हम आत्मा और परमात्मा के भेद को जान सकें। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए, उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्म है। तो प्रकृति और जीव क्या है? अनादि है, शाश्वत है, हमेशा ही रहते हैं। तो जो पहला प्रश्न था कि प्रकृति और पुरुष के विषय में, अब भगवान उसकी चर्चा कर रहे हैं। भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में बता चुके, ज्ञान और ज्ञेय के बारे में बता चुके, अब बता रहे हैं कि प्रकृति और जीव क्या है? दोनों नित्य है, हमेशा ही रहते हैं। हमेशा ही सृजन होता है, प्रलय होता है, पालना होती है, रचना होती है, नष्ट हो जाते हैं। तो कभी हरियाली आती है, कभी सूखा आता है। ये दिखा रहे हैं ना कि जीवन होता है, मरण होता है, सब होता है, लेकिन क्या है कि ये शाश्वत है, अनादि है, हमेशा चलता रहता है। इसमें परिवर्तन होता है, लेकिन नष्ट नहीं होता। कार्य कारण कृत्वत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते। पुरुषं सुख दुःखानां भोक्तृत्व हेतुरुच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणामों की हेतु कही जाती है और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। तो क्या बता रहे हैं भगवान कि जो भी कार्य हो रहा है वो प्रकृति के कारण हो रहा है। चाहे जीव का शरीर हो रहा है, जीव जो है वो जन्म लेता है, चाहे कोई कार्य करता है या उसको कर्म बंधन के कारण 84 लाख योनियां मिलती हैं। ये सब क्या है? ये प्रकृति के कारण है। जीव जो है आता है इस जगत में, भौतिक जगत में, और भौतिक जगत में सुख के साधन जुटाना शुरू कर देता है। एक भोग से दूसरे भोग में जो है वो पड़ता है। एक मकान बनाया है तो दूसरा मकान तो तीसरा मकान। तो हमेशा इच्छाएँ समाप्त ही नहीं होती हैं और यही इच्छाओं के कारण क्या होता है, दूसरा जन्म हमको मिल जाता है, अगला शरीर मिल जाता है और हम उसी के अनुसार कार्य करने के लिए जो है बाध्य होते चले जाते हैं। कहते हैं ना कि यं यं वापि स्मरन् भावे तजन्ते कलेवरम्, तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। तो वैसा ही शरीर मिल जाता है, जहाँ पर आसक्ति होती है वही हमको याद होता है और वैसा ही हमको शरीर मिलता है। अब जैसा हम कम खाना चाहें, तो हमको जो है छोटा शरीर मिल जाएगा, चींटी का शरीर मिल जाए, ज़्यादा खाना चाहें, हाथी का शरीर मिल जाएगा, मांसाहार करना चाहें, शेर का शरीर मिल जाएगा, क्योंकि शेर का शरीर मिल गया तो वेजिटेरियन नहीं हो सकते हैं ना। गाय जो है वेजिटेरियन होती है, अगर हम वेजिटेरियन होना चाहते तो गाय हो सकते हैं। तो मनुष्य को ये ज़रूरी नहीं कि उन 84 लाख योनि में घूमे, उसको इससे बाहर निकलने के लिए प्रयत्न करके बाहर निकल सकता है, लेकिन कैसे होगा? जब वो ज्ञान को जानेगा और ज्ञान को जानकर उसके अनुसार आचरण भी करेगा,
तब वो इस भौतिक संसार में मुक्त हो पाएगा, इस योनि में जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से मुक्त हो पाएगा। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्घोष्य सदसद्योनि जन्मसु। इस प्रकार जीव प्रकृति के 3 गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन व्यतीत करता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियाँ मिलती रहती हैं। तो भोग करना चाहता है जीव। वो इस माया को भोगना चाहता है, इसलिए इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर नहीं निकल पाता है। इन प्रकृति के गुणों के कारण ही उसको देहांतरण करना पड़ता है। इस शरीर से उस शरीर को धारण करना पड़ता है। जैसे बच्चा घर में रहता है, माता-पिता के संरक्षण में रहता है, तो गलत कार्य नहीं करता है। लेकिन बाहर जैसे ही जाता है, तो उसके अनुसार जो है संगति के अनुसार कार्य करने लगता है। वैसे ही जब जीव इस भौतिक जगत में आता है, तो यहाँ के गुणों में फँस जाता है और एक योनि से दूसरे योनि में जो है वो चक्कर काटता रहता है, घूमता रहता है। लेकिन जो ये प्रकृति के गुण ही उसको बांधते रहते, जो 3 गुण हैं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन्हीं के बंधन के कारण उसको जो है देहांतरण करना पड़ता है। इस शरीर से उस शरीर को धारण करना पड़ता है। उपदेष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। तो भी शरीर में एक दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। तो उपदिष्टा अनुमंता च साक्षी है, इस शरीर में हमारे साक्षी है, भगवान हमारे साक्षी हैं, क्योंकि वो हमेशा हमारे जो भी कार्य हैं उनको देखते रहते हैं और अनुमति देने वाले भी हैं। अनुमति देते हैं ताकि बिना उनकी अनुमति के हम कोई कार्य कर नहीं सकते हैं। लेकिन कई बार लोग कहते हैं कि कैसे भगवान जो है वो गलत कार्यों के लिए अनुमति दे देते हैं। तो भगवान अनुमति गलत कार्यों के लिए देते नहीं हैं। जैसे माँ होती है ना, माँ से बच्चा जिद करता है, नहीं, नहीं मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे आइसक्रीम खानी है। माँ समझाती है, नहीं, नहीं रुको गला खराब हो जाएगा, ये हम तुमको अच्छी चीज़ें खिलाएँगे, लेकिन बच्चा नहीं मानता है, तो माता अनुमति दे देती है। वैसे ही भगवान भी अनुमति दे देते हैं, क्योंकि ये जीव क्या है तटस्था शक्ति है, उसकी सूक्ष्म स्वतंत्रता है और उस स्वतंत्रता के कारण वो स्वयं भोग करना चाहता है, ज़्यादा भोग करना चाहता है, भोक्ता बनना चाहता है। जबकि भगवान परम भोक्ता है। कहते हैं ना भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानां ज्ञानम शांति रिच्छति। तो भगवान जो है वो भोक्ता है, लेकिन जीव परम भोक्ता को न मानकर स्वयं भोक्ता बनना चाहता है और कष्ट सहता है। जो व्यक्ति प्रकृति जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो कह रहे हैं कि जो जीव होता है, प्रकृति होती है, तो प्रकृति के गुण होते हैं, 3 गुण होते हैं, उनमें जो जीव उलझा रहता है, उन्हीं के अनुसार आचरण करता रहता है, वो यहाँ पर मुक्त नहीं हो पाता है। वो मुक्ति नहीं पाता है, लेकिन जो लोग इसको आगे बढ़ जाते हैं तमोगुण से रजोगुण की जाते हैं, रजोगुण से सतोगुण में जाते हैं, सतोगुण से शुद्ध सतोगुण में जाते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो इस चीज़ को समझ लेकर और उसके अनुसार आचरण कर कर हम अपने आप को भगवान की भक्ति करते-करते भगवान के लोक तक ले जा सकते हैं। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा तथा कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। तो रास्ते हैं, 3 तो रास्तों के बारे में बताया है कि कुछ लोग ज्ञान का सहारा लेते हैं, कुछ लोग भक्ति का सहारा लेते हैं और कुछ लोग जो है वो कर्म का सहारा लेते हैं। लेकिन जो है वो कई लोग हैं ऐसे होते हैं कि उनकी रुचि नहीं होती, निष्काम कर्म नहीं कर पाते हैं क्योंकि हृदय ही शुद्ध नहीं है, तो उनका उद्धार नहीं हो पाता है। कई लोग ज्ञान पाते-पाते फिर उसमें भी विचलन आ जाता है, लेकिन कुछ लोग भक्ति करते-करते भगवान तक भी पहुँच जाते हैं। तो ये रास्ते हैं तरह-तरह की जिनसे भगवान के पास पहुँचा जा सकता है, ध्यान के द्वारा, ज्ञान के अनुशीलन के द्वारा और निष्काम कर्म योग के द्वारा भी।
और साथ ही साथ चौथा रास्ता हो जाता है, जो भक्ति का हो जाता है। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर लेते हैं। तो कहीं पे कृपा हो जाती है, भगवान की कृपा हो जाती है, और कहीं भक्तों की कृपा हो जाती है, और उन लोग क्या कहते हैं, भगवान के बारे में श्रवण करते हैं। श्रवण की विधि कलयुग के लिए है कि भगवान के बारे में सुनकर मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। जो सुनना किससे है? प्रमाणी गुरु से। जो चित्र दिख रहा है ये कपिल मुनि है, और अपनी माता देवहूति को ज्ञान दे रहे हैं, और माता देवहूति जो है वो कपिल मुनि से ज्ञान प्राप्त करके भगवान की महिमा को सुनकर भगवत धाम को उन्होंने प्राप्त किया था। तो कपिल मुनि पुत्र थे माता जो है देवहूति के, लेकिन उन बहुत ज्ञानी थे, और उस ज्ञान के द्वारा उन्होंने अपनी माता का जो है वो उद्धार किया था। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। तो क्या बता रहे हैं कि चर और अचर, जड़ चेतन, पराशक्ति अपराशक्ति, जो भी है सब भगवान की शक्ति है। हम 7वें अध्याय में पढ़ चुके हैं। तो जो क्षेत्र है, वो जो शरीर है वो अपराशक्ति है, और जो क्षेत्रज्ञ है आत्मा और परमात्मा, ये दोनों क्या है? पराशक्ति हैं। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो है वो सब यहाँ से कर्म क्षेत्र और क्षेत्र जो है वो के ज्ञाता का संयोग मात्र है। जैसा हम कर्म करते हैं, इस शरीर से जो भी हम कर्म करते हैं, उसके अनुसार ही जो है वो हमको जन्म मिलता है, जो अस्तित्व में आता है। तो चर अचर जो है वो सब कहाँ से हैं? प्रकृति के गुणों से ही सब लिप्त है। प्रकृति के गुणों से ही ये अपने अपने कार्यों को करते हैं, और कर्म बंधन में पड़ते हैं या कर्मों से छुटकारा पा जाते हैं। सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तः परमेश्वरं विनश्यस्तु यः पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, और जो यह समझता है कि निश्चल शरीर के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होती है, वही वास्तव में देखता है। तो क्या है, जो आत्मा और परमात्मा को जो है वो कौन देख पाता है? शुद्ध भक्त देख पाता है। तो समान दृष्टि हो जाती है कि सभी भगवान के अंश हैं, और भगवान की सेवा में ही लग जाना है। वही क्या करता है? वही वास्तव में देखता है कि जो आत्मा है या परमात्मा है, दोनों नष्ट नहीं होते हैं। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। तो भगवान को सर्वव्यापी समझ लेना और सर्व जीवों के प्रति समभाव रखना, ऐसे लोग क्या करते हैं? दिव्यता का अनुभव करते हैं, दिव्य गंतव्य को प्राप्त करते हैं। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, और जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। तो जिसका जो है नेत्र बिल्कुल खुला हुआ है, एकदम यथार्थ देख रहा है कि क्या मतलब, एक होता है ना कि हम अपने मन से देखते हैं, नहीं ये तो होगा, वैसा होगा, नहीं, क्या है, एक्चुअली में क्या है, जो इस चीज को देख पाता है, वो क्या करता है? वही सही बाद में देख पाता है। तो प्रकृति के 3 गुण हैं, इन्हीं को सेवा में लगाना है, इसी को भगवान की प्राप्ति में लगाना है। ऐसा जो जान जाता है, वो क्या करता है? वो आत्मा को सही कार्यों में लाता है। आत्मा जो है वो कार्य नहीं करती, शरीर कार्य करता है। आत्मा इस सब में लिप्त नहीं होती, कोई भी कार्य आत्मा नहीं करती है। लेकिन हाँ, आत्मा जो है वो अगर बहुत सारे उस पर कल्मश जुड़ जाते हैं, तब वो आत्मा जो है वो यथार्थ नहीं देख पाती है। यथार्थ के रूप में देख, तो आत्मा को देखना कि आत्मा कुछ नहीं करती है, ये शरीर कर रहा है, ये जो है इंद्रियां करे, जो ये देख पाता है वही सही रूप में देख पाता है। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इस तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित होते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होती है। जैसे क्या है, आकाश है, आकाश में वायु रहती है, लेकिन आकाश उससे लिप्त नहीं होता है। इसी तरह से जो है वो आत्मा जो है वो शरीर में रहती है, लेकिन जो है वो इससे लिप्त नहीं होती है। लेकिन शरीर में रहते हुए सांसारिक भोगों में न लगकर अगर हम भगवान की सेवा में लग जाएँ,
अपने शरीर को लगा दे, अपनी आत्मा को भी वहाँ उसमें लगा दे, तो क्या होगा, हम भगवान की तरफ पहुँच पाएँगे, भगवान की सेवा में लगे। जो आकाश जो है पूरे संसार पे छाया है, आच्छादित है, लेकिन संसार में लिप्त नहीं है, उससे अलग होता है, वैसे हमें भी अलग रहना है, लिप्त नहीं होना है। हे भरतपुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करती है। जैसे एक अकेला सूर्य होता है, उसी से सारा ब्रह्मांड प्रकाशित हो जाता है। उसी तरह से एक आत्मा क्या करती है, सारे शरीर में चेतनता दिखाती है। जैसे बाल है हमारा, हम उसको सजाते हैं, संवारते हैं। हम कितना ध्यान रखते हैं अपने बालों का, लेकिन जमीन पर गिरा हुआ बाल क्या हो जाता है, गंदगी हो जाता है। या शरीर से जब तक हाथ जुड़ा हुआ है, बहुत अमूल्य है, बहुमूल्य है, लेकिन अगर यही बाँह शरीर से अलग हो जाती है, उसका कोई मूल्य नहीं रहता है। उसी तरह से जब तक आत्मा भगवान से जुड़ी रहती है, उसका बहुत मूल्य होता है, लेकिन जैसे ही आत्मा जो है इस शरीर से अलग हो जाती है, इस शरीर का कोई मूल्य नहीं रहता। यानी क्या है, आत्मा का ही मूल्य है, आत्मा परमात्मा जब तक इस शरीर में है, तब तक इस शरीर का महत्व है। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। तो ज्ञान के चक्षु से देखना है। ज्ञान के चक्षु से हम देखेंगे तो हम भव बंधन से मुक्त हो जाएंगे। भगवान कह रहे हैं कि नहीं, ऐसे वैसे चक्षु से नहीं। जब दिव्य ज्ञान, ज्ञान भी ऐसा नहीं कि भौतिक ज्ञान, दिव्य ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है, गुरु साधु और शास्त्र से, प्रमाणिक गुरुओं के पास जाकर ज्ञान प्राप्त होता है। जब उस ज्ञान के चक्षु से हम भगवान को देखते हैं, तो क्या होता है, हम सही रूप में देख पाते हैं। हम भी भगवान का ज्ञान करना है और उनसे उस ज्ञान को भक्ति में लगाना है। भक्ति करेंगे और हम भगवत धाम को पहुंच पाएंगे। तो ज्ञान से हमें शरीर का और शरीर को जानने वाले क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो अंतर है, उसको जान लेना है। इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शरीर, शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। उसे श्लोक 8 से लेकर 12 तक में वर्णित मुक्ति की विधि को जानना चाहिए, तभी वह परम गति को प्राप्त हो सकता है। श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम वह ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगत करे और धीरे धीरे प्रवृत्त बने। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए, तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है और वही अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्यों को देहात बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देता है। उदाहरणार्थ, भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने की शिक्षा देते हैं। मनुष्य यह तो समझ सकता है कि शरीर पदार्थ है और इसे 24 तत्वों में विश्लेषित किया जा सकता है। जीवन के लक्षण इन्हीं तत्वों के अंतर किया विकार है, किंतु इनसे भी ऊपर आत्मा और परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा दो है। यह भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझ ले। ये अध्याय में क्या बताया गया है कि मनुष्य का शरीर यही कर्म क्षेत्र है। शरीर का स्वामी कौन है, क्षेत्रज्ञ कौन है, आत्मा और परमात्मा है। तो ये तीन चीजों को, जैसे कि चित्रकार होता है और चित्र होता है और तूलिका होती है, तो इन तीनों का अंतर समझना है। उसी तरह से शरीर होता है, शरीर का स्वामी आत्मा है और परमात्मा है। इन तीनों चीजों को समझ के हम क्या करते हैं, 8 से 12 तक में जो है वर्णित मुक्ति की विधि है। 8 से 12 तक बताया गया कि अव्याभिचारेण भक्ति, जब भगवान की अव्याभिचारेण भक्ति की जाती है, तभी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। श्रवण के महत्व को बताया है प्रभुपाद जी ने कि श्रवण का बहुत महत्व है, गुरु का बहुत महत्व है और ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रवण भी आवश्यक है और गुरु भी आवश्यक है। गुरु ही है जो हमको कृष्ण तक पहुंचा सकते हैं। तो 6 प्रश्न किए थे अर्जुन ने। प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है। तो क्षेत्र क्या है, हमारा शरीर है। क्षेत्रज्ञ दो है, आत्मा परमात्मा। और ज्ञान किसको कह सकते हैं, भगवान बताते हैं कि ज्ञान क्या है। ज्ञान जो है वो प्राप्त कैसे करेंगे, अनन्य भक्ति से करेंगे। ज्ञान का लक्ष्य क्या है, भगवान को प्राप्त करना ज्ञान का लक्ष्य है। तो प्रकृति, पुरुष और जो है चेतना, प्रकृति, इसको जो है वो हमने इस अध्याय में जाना है कि ज्ञान के द्वारा जो शरीर को जाना कि हमारा ज्ञान क्या, हमारा शरीर क्या है, किन चीजों से बना है, पंच महाभूत से बना है और पंच जो है वो कर्मेंद्रियां हैं, पंच ज्ञानेन्द्रियां हैं, पंच इंद्रिय विषय हैं और जो है मन बुद्धि तथा अहंकार और
प्रकृति के 3 गुणों की जो अव्यक्त अवस्था है, इनसे मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है। और इन शरीर को दिया क्यों गया है, इन 24 तत्वों के जो है वो अपने विकार भी होते हैं, और उससे ऊपर क्या है, इस ऊपर से आत्मा और परमात्मा होते हैं। आत्मा और परमात्मा में अंतर है, और साथ ही आत्मा और परमात्मा में एक कनेक्शन भी है, क्योंकि परमात्मा का ही जो है अंश है आत्मा। तो ये जो चीज़ें हम समझ लेते हैं, तो किसकी सहायता से? गुरु की सहायता से। स्वयं हमारे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि हम इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लें। तो अर्जुन के 6 प्रश्न हैं, क्षेत्र और क्षित्रज और ज्ञान का वर्णन किया गया है, ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, ध्येयम क्या है, भगवान के जो है लक्ष्य क्या है, ज्ञान का लक्ष्य क्या है, भगवान है ज्ञान का लक्ष्य, प्रकृति पुरुष और संग्रह, इसके बारे में बताया गया। और ज्ञान का दर्शन क्या है, ज्ञान का दर्शन भगवान को प्राप्त करना ही ज्ञान का दर्शन है। भगवान की जो सारे लक्ष्य है वो भगवान की तरफ जाते हैं, चाहे वो कर्म योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे भक्ति योग है, सबका जो है वो उद्देश्य क्या है, भगवान की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, भक्ति करना ही उद्देश्य है। तो इसी मूल पे वाछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव बिंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। आपका कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, कुछ आप कहना चाहते हैं तो हरे कृष्ण।